सामने जो आज का टॉपिक है वो टाइपिंग स्किल्स है। टाइपिंग स्किल्स का जनरली मतलब होता है कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ टाइप राइटिंग। अगर हम कीबोर्ड के जरिए लिखते हैं तो किस तरह हमारी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होगी तो मगर किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी टाइपिंग जो सही है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि जो एक हाथ से टाइपिंग कर रही है और दिस इज़ नॉट ए गुड वे। और जब हमें टाइपिंग करनी है, टाइपिंग स्किल्स की बात करनी है, तो हमें दोनों हाथ को इस्तेमाल करना है कि इन टाइपिंग लेटर पैराग्राफ व्हाट एवर यू हैव टू टाइप। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ का खैर, एक होता है एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये तीन, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पीड मान लीजिए कि 100 में से 100 है मगर आपकी एक्यूरेसी है 20% है, दिस इज नॉट अ गुड टाइपिंग। स्पीड और एक्यूरेसी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहिए ताकि हम ये कह सकते इस बंदे की स्पीड, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, टाइपिंग स्किल अच्छी है। एज पर द टाइपिंग स्किल्स गाइडलाइंस की एक इंसान को अबो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइपिंग, we have a maximum speed of 35 words, minimum speed of 35 words पर मिनट होनी चाहिए। एक बंदे को एक मिनट में एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट लिखनी चाहिए और जो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो अबो 90% होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमारी गलतियाँ होंगी वो ओनली 10% हमारी जो गलती होगी टाइपिंग में वो नज़रअंदाज की जाएगी। अगर हमारी गलतियाँ 10 से ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स वी हैव टू फेल द टाइप टेस्ट। दो चीज़ इसी तरह, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी आपको हम याद हमेशा दिमाग में ख्याल कि मेरी एक्यूरेसी हमेशा 90% से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि मेरी स्पीड हमेशा 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये टाइपिंग स्किल्स का मकसद है। और हम टाइपिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमारे टेक्निक्स हैं जो आप इस स्लाइड में देखो कौन कौन सी स्किल्स है कि ताकि है। पहले स्किल है सिटिंग पोस्चर। जो ही हम टाइपिंग करेंगे हमें किस तरह बैठना है। अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप पे है, आपकी चेयर किस पोजीशन पे होनी चाहिए, आपको किस तरह स्ट्रेट बैठना है या पीछे की बैक की तरफ पूरा अपने बैक को पूरा पीछे करना है, किस तरह। और दूसरी बात है पोजीशन ऑफ हैंड्स, आपके हाथ अपने कीबोर्ड पे किस तरह रखने हैं। पोजीशन ऑफ मॉनिटर किस तरह होना है। मॉनिटर आपकी जो हाइट है से ज़्यादा ऊपर रखना है, नीचे रखना है। माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, माउस और कीबोर्ड किस प्लेस पे, किस हाइट। अगर आप टेबल पे बैठे हो, चेयर और टेबल आपके सामने है, किस हाइट पे माउस होनी चाहिए और कीबोर्ड क्या वो ऊपर नीचे होनी चाहिए या जो एट ए सेम प्लेस होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस। चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, किस हाइट पे टेबल होना चाहिए, चेयर है। पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन ए कीबोर्ड, ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि हमारे एलोकेशन ऑफ कीज फिंगर्स। और हमारे जो फिंगर्स है 8 फिंगर्स है, कौन किस फिंगर को कौन सी की एलोकेट करनी है। These are the skills, these are the techniques to improve your typing skill। और से पहले हम सिटिंग पोस्चर्स हम डिस्कस करेंगे। देखो हमें किस तरह बैठना है। तो आपके सामने जो डायग्राम लगाई मैंने है कि ये आपके लगा हुआ टेबल, कुर्सी पे बंदा बैठा है, डेस्कटॉप लगा हुआ है कि देखो while operating the computer keyboard sit straight, slightly bend your neck towards forward। आपको थोड़ा जो आप गर्दन की आगे की तरफ थोड़ा बेंड करना है, ना कि पीछे पूरे ढीला बैक की तरफ नहीं बैठने की जरूरत नहीं है। slightly bend your neck towards, check your comfort and sitting position। और सबसे पहले जब अगर आप बैठे हुए, क्या आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं या नहीं, क्या आप कोई दिक्कत नहीं हो रही कि बैठने में। अगर आप चेयर पे बैठे हो, क्या इस तरह आपको तकलीफ हो रही है, थकावट आ रही है। अगर आपको थकावट आए आप अच्छी तरह से टाइपिंग नहीं सकते। टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ जो आपका बैक का लोअर पोर्शन है वो चेयर के साथ हो रहा है और बाकी जो ऊपर वाला होना चाहिए है
वो सीधा खड़ा होना चाहिए। टच बोथ द फील्ड्स ऑफ द फ्लोर, आपके जो पाऊ हो वो हमेशा ग्राउंड के साथ टच होने चाहिए। जो आपकी डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखो है। और दूसरा है पोजिशन ऑफ हैंड्स। देखो यहाँ पर मैंने रॉन्ग और राइट पोजिशन हमने देखो, पुट योर फोर आर्म लेवल एट ए लेवल विद द कीबोर्ड एंड पाम नो विद कीबोर्ड। जो आपका आर्म है इसको सेम लेवल पे, कीबोर्ड और इन आपके हाथों को एक ही लेवल में होने चाहिए। एंड पाम डाउन, कीप योर रेस्ट स्ट्रेट एंड हैंड योर एल्बो नेचुरली, और फ्री भी अपने एल्बो को छोड़ना है। डू नॉट टच द एल्बो टू द बॉडी, नॉट, तो हमेशा आप अपने जो आपका जो एल्बो है इसको अपने जिस्म के साथ कभी टच नहीं करना, या अपने जिस बॉडी के दूर ज़्यादा नहीं रखना। बेंड एट 90 डिग्री, हमेशा कोशिश करना कि जो आपका एल्बो होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। आपकी हैंड, जो आपकी हैंड पोजिशन होनी चाहिए वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, और सेम पोजिशन पे होनी चाहिए। जिस पोजिशन पे कीबोर्ड होना चाहिए उसी पोजिशन, उसी लेवल पे आपके हाथ भी होने चाहिए। और इसके बाद मॉनिटर, प्लीज डू नॉट बेंड योर नेक व्हाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर एंड कीप द अपर बॉर्डर। जो आपका मॉनिटर का अपर बॉर्डर होता है कि वो ऑन द आई स्क्रीन होना चाहिए, या उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रहे। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, और हमेशा याद रहे डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूजर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन। कीप एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर सबाई स्क्रीन। और जो आपकी डिस्टेंस, आपका जो मॉनिटर है वो आपकी आंखों से कितना दूरी पे होनी चाहिए। अगर आपका 17 इंच, जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि 60 to 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। और माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, माउस कीबोर्ड आर्म शुड बी एट ए सेम प्लेस, सेम हाइट, प्लेस का मतलब सेम हाइट होना चाहिए। कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर will help in smooth and effortless operation of keyboard. Same height of keyboard, mouse and elbow help the user to work comfortably. और जो मैंने पहले भी बताया कि माउस, कीबोर्ड और जो आपके हाथ होने चाहिए, हैंड्स होने चाहिए, वो एक ही प्लेस पे, एक ही हाइट पे होने चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए, ताकि जो आप अच्छी तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद पोजिशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, और जो आपके फिंगर्स 8 फिंगर्स हैं इनको किस पोजिशन पर रखना चाहिए। हमने जो आपका कीबोर्ड है उसको 3 रोज में डिवाइड किया। एक होता होम रो, अपर रो एंड लोअर रो, और 4th रो होता है जो न्यूमेरिक्स है 1 2 3 4 5 6 9, और उसके बाद 0 आ जाता है। जनरली जो होम रो होता है कि ASDFG कोलन LKG, उसी पे आपके फिंगर्स असाइन करने हैं। जो आपके फिंगर्स होते हैं या राइट और लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की बात करोगे ASDF, छोटी वाले फिंगर की बात मैं कर रहा हूँ, छोटी वाली से छोटी उससे ऊपर, तो इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ। A को छोटी फिंगर S, दूसरी वाली, तीसरी को D, जो इंडेक्स फिंगर उसको F और G होती है। इसी तरफ अगर राइट हैंड को कोलन LKJ और H। इसी तरह जो ही हमने पोजिशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, इस तरह हमने कीबोर्ड की फ्री भी हैंड आपने रखी, कीबोर्ड पे इन्हीं उंगली पे रखा। अगर आपको ऊपर वाले रो में और जिस उंगली से आपको टाइप करना है, की दबानी है, उस उंगली को आपको मुंह ऊपर की तरफ मुंह करना और नीचे की तरफ मुंह करना। देखो होम की, ड्यूरिंग की ऑपरेशन द फिंगर्स आर ट्राइंग टू मेक द करेक्ट मूवमेंट ऑफ द correct movement to the other keys in such a way that each finger returns immediately to its home key। और ये हमेशा याद रखना चाहिए, ख्याल रखना अपने दिमाग में, और अपनी उंगली को इतना ट्रेंड करना है कि जो ही हमने टाइप किया, फॉर हमें ऊपर रूप में जाना है, हमें R टाइप करना है, इंडेक्स फिगर से हमने R किया, और R टाइप करने के बाद उस इंडेक्स फिगर को अपनी पोजीशन पर वापस आना है। ये सबसे बड़ी बात है। और जो स्पेस है, राइट हैंड का जो थंब है उसको स्पेस या बार दबाने के लिए हम इस्तेमाल जनरली रहे हैं। ये नीचे डायग्राम में आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह हम फिंगर्स को रख सकते हैं, फ्रीली फिंगर्स रख सकते हैं। ये पोजीशन ऑफ द फिंगर्स ऑन ए कीबोर्ड होती है। और याद रखना कि हमेशा जो ही हमने असाइन अपने फिंगर्स को किया है कि ट्रेंड किया है कि वो हमेशा जो ही हमने टाइप किया, चाहे ऊपर वाले रो, नीचे वाले रो या इसी रो में, जो आप इंडेक्स फिगर को यहाँ पर दो मिलते हैं F और G, J एंड H, अगर हमने J टाइप किया तो उसको तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। These are the typing sequences. How to improve typing sequences. Thank you.